हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो स्पीडी, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, जो स्पीडी का मंथली करंट अफेयर का जो बुक आता है वो अभी रिसेंटली जो बुक आया है वो 1 दिसंबर तक अपडेटेड है। उस बुक से आज हम लोग लास्ट में जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो सारे एमसीक्यूज को आज हम लोग देखेंगे। उसमें 800 अप्रॉक्स एमसीक्यू दिए हुए हैं। देखिए, आप लोग बात को थोड़ा सा ध्यान से यहाँ समझिएगा। क्या होता है, हर महीने क्या होता है कि लास्ट के 100 एमसीक्यूज को हटा दिया जाता है और स्टार्टिंग के 100 एमसीक्यूज ऐड कर दिए जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को 100 एमसीक्यूज करवाऊंगा, क्योंकि 100 के बाद जो एमसीक्यूज है वो ऑलरेडी मैं पिछले महीने में करवा चुका हूं, तो वो मैं दोबारा आप लोगों को नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं आप लोगों का कि टाइम वेस्ट हो। उसको आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर फिर से आप लोग देखना चाहते हैं तो पिछले मंथ के जो मतलब नवंबर तक वाला जो अपडेटेड बुक था, उस बुक के जो क्वेश्चंस हैं 1 से 100 तक, वो इसका 100 से 200 है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा और इस तरह से आपका 800 क्वेश्चन जो है वो पिछले कई वीडियोज में कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 37वां संस्करण जो है वो हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया है। तो यह कॉर्पेट जो होता है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट जो है वो एक नौसेना अभ्यास है, जिसका कि 37वां संस्करण जो है वो हिंद महासागर में आयोजित किया गया है। भारत और इंडोनेशिया से एक और याद रखिएगा, वो है अभ्यास, वो है समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति भी जो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच ही होता है। आगे कह रहा है कि हाल ही में चर्चित पुस्तक कंटेस्टेंट लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बॉन्डरी डिस्प्यूट नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखा है। तो यह पुस्तक जो है वो मरूफ रजा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मरूफ रजा। आगे कह रहा है कि हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति जो है वो इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं। तो उनका नाम है प्रवीण सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रवीण सिन्हा। इंटरपोल की अगर बात करते हैं तो इंटरपोल की स्थापना हुई है 1923 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो फ्रांस में स्थित है। आगे कह रहा है कि हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इनको जो है वो कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कुवैत। कुवैत जो है वो एक वेस्टर्न एशिया का एक देश है। आगे कह रहा है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस जो है वो नवंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है। तो संविधान दिवस जो है वो 26 तारीख को मनाया जाता है, यानी 26 नवंबर को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निर्मला सीतारमन ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी एवं हौसला योजनाएं और शिखर एवं शिकारा योजनाएं शुरू किया है। तो यह जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। आगे कह रहा है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे चून डू हॉन का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो यह जो है वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रह चुके थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एसडीजी अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 के उद्घाटन में किस शहर ने शीर्ष रैंक हासिल किया है। तो यह किया है शिमला ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शिमला। आगे कह रहा है कि किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझकर अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक शुद्ध ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट मिशन शुरू किया है। तो एक डार्ट मिशन जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट कह रहा है कि विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। तो वो किया है बीएस मुबारक को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बीएस मुबारक। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा 13वें ASEM मतलब एशिया यूरोप मीटिंग है, इसका फुल फॉर्म, शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किया है। तो यह किया है कंबोडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार ने वेतन दर सूचकांक के आधार वर्ष में बदलाव किया है। नया आधार वर्ष क्या है।
तो अब जो वेतन दर सूचकांक WRI है उसका नया आधार वर्ष जो है वो 2016 कर दिया गया है। फिर कह रहा है कि हाल ही में तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने कौन सी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो तमिलनाडु टीम जो है वो तीसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा किया है। तो दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी जो है वो अल सल्वाडोर बनाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल सल्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी वर्ष 2021 की IPF स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान मिला है। तो यह जो है वो आंध्र प्रदेश की पुलिस को पहला स्थान मिला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आगे कह रहा है कि 25 नवंबर 2021 को मनाए गए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम क्या था। तो इसका थीम था ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि किस शहर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्राइबल आइकॉन टंट्याभील जो है वो कर दिया गया है। तो यह जो है वो इंदौर का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के अस्थायी CEO जो है वो कौन नियुक्त किए गए हैं। तो उनका नाम है जेफ एलार्डिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ICC की बात कीजिएगा मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। तो इसका स्थापना जो है वो 1909 में हुआ है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो दुबई में स्थित है। आगे कह रहा है कि हाल ही में नाइटहुड ऑफ पाट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो उनका नाम है SK सोहन रॉय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, SK सोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और किन देशों के मध्य द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया गया है। तो दोस्ती जो है वो भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस जो है वो नवंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व टेलीविजन दिवस जो है वो 21 नवंबर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया है। तो यह किया है प्रकाश पादुकोण को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश पादुकोण को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर जो है वो लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। तो लगातार 5वीं बार जो सबसे स्वच्छ शहर बना है वो है मध्य प्रदेश का इंदौर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डेविड टेनेंट को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल वर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर कह रहा है प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शौचालय दिवस जो है वो 19 नवंबर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 19 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है। तो यह जो है वो गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम में। नेक्स्ट कह रहा है कि किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए पांडिचेरी कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यह जो है वो किस बैंक के द्वारा किया गया है। यह किया गया है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन है जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा चलाने का ऐलान किया गया है। तो वो कौन है, वो है भारत गौरव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत गौरव। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती जो है वो मनाई जाती है। इस वर्ष किस तारीख को यह जयंती मनाई गई। तो इस वर्ष यह जयंती जो है वो 19 नवंबर को मनाई गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 19 नवंबर को। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मलेशिया के कुआलालंपुर में ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 में पुरस्कार मिला है। तो यह किसको मिला है, यह मिला है दूरदर्शन को और ऑल इंडिया रेडियो को।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को। आगे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में रानी गैदुन लियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? तो यह रखा गया है मणिपुर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में जारी वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें जो है वो भारत को 82वां स्थान मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 82वां स्थान मिला है। फिर कह रहा है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 एटीपी फाइनल जीता है? तो 2021 एटीपी फाइनल जो है वो अलेक्जेंडर जेवरेव के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना शुरू की है? तो दुआरे राशन योजना जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार की है। तो इस क्वेश्चन का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खुला है? तो भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र जो है वो उत्तराखंड में खुला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। नेक्स्ट कह रहा है कि वित्त वर्ष 2012 में मूडीज के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर की भविष्यवाणी क्या है? तो यह है 9.3%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर कह रहा है हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस किस शहर में आयोजित किया गया है? तो आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस जो है वो दिल्ली शहर में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस वित्तीय निकाय ने सुरक्षित और प्रभावी कोविड वैक्सीन की खरीद के लिए भारत को 1.5 बिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है? तो यह दिया है एशियाई विकास बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एशियाई विकास बैंक ने। फिर कह रहा है कि हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम जो है वो किन के नाम पर रखा गया है? तो IDSA का नाम जो है वो मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोहर पारिकर। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तो पोचमपल्ली कहाँ है? तेलंगाना में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रसिद्ध मनु भंडारी का 91वें वर्ष में निधन हुआ है, वह कौन थे? तो मनु भंडारी एक लेखिका थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लेखिका थी। फिर कह रहा है कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर अब कर दिया गया है कित्तूर कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो यह जो है वो राहुल गुप्ता को सौंपा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है वो 16 नवंबर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़कर कौन जो है वो दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है? तो दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है चाइना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। फिर कह रहा है कि हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा गया है? तो यह जो है वो रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रानी कमलापति के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है BCCI ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख बनाया है? तो यह जो है वो VVS लक्ष्मण को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, VVS लक्ष्मण। BCCI की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना जो है वो 1928 में हुई है और हेडक्वार्टर जो इसका स्थित है वो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 14 नवंबर 2021 को किस टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप खिताब जीता है? तो वो जीता है ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान हुआ प्राप्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैच में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो वो बने हैं अफगानिस्तान के राशिद खान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राशिद खान।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व सॉरी मधुमेह दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस जो है वो फ्रेडरिक बैटिंग के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो बाल दिवस जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 14 नवंबर को। फिर कह रहा है कि हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राज्यसभा के नए महासचिव जो है वो पीसी मोदी नियुक्त किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पीसी मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोल्डमैन सैचेस की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? तो यह है 9.1%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9.1%। आगे है कि कौन सा देश जो है वो यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का हिस्सा बन गया है? तो यह कौन सा देश बना है? यह बना है ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अब्दुल्ला हमदोक को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो अब्दुल्ला हमदोक जो है वो सूडान के प्रधानमंत्री बने हैं। सूडान जो है वो उत्तरी पूर्व अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है खार्तूम। कह रहा है कि हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं सत्यनारायण प्रधान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सत्यनारायण प्रधान। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं मित्राव गुहा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 71वें भी पूछा जा सकता है, 71वां याद रखिएगा, उनका नाम है संकल्प गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे FW क्लार्क का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यह जो है वो कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस जो है वो 12 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 12 तारीख को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को स्थान जो मिला है वो है 18वां स्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे है नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? तो भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किन फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री कोझिकोड शारदा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये मलयालम फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि निम्न में से किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान करने वाला जो देश है वो कौन सा देश है? वो है अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर से बदलकर कितना कर लिया है? तो 1 नवंबर से बदलकर वो 18 जुलाई कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 18 जुलाई। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में कौन सा शब्द जो है वो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर बना है? तो वो बना है वैक्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान जो है वो लॉन्च किया गया है? तो यह जो है वो चेन्नई में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अफगानी खिलाड़ी असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया। वह किस खेल से संबंधित है? तो असगर अफगान जो है वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के हर रोज कितने बच्चे जो है वो खुदकुशी कर रहे हैं? तो कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? एनसीआरबी यानी कि द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, उससे 31 बच्चे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 31 बच्चे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान जो है वो कर्नाटक ने प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई हैं। तो अक्टूबर मंथ के लिए चुने गए हैं लॉरा डेलानी, जो कि आयरलैंड के हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी जो है वो अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुने गए हैं। तो वो चुने गए आसिफ अली, जो कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आसिफ अली। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है आर हरि कुमार को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, और यह जो है वो 25वें प्रमुख बने हैं नौसेना के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है। तो यह मिला है गुजरात को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। वाणिज्य की अगर बात करते हैं तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं अभी पीयूष गोयल। नेक्स्ट है हमारा कि असम के गायक, संगीतकार, अभिनेता जुबीन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यह है जो बंधन बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बंधन बैंक। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है क्या, बेला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेला। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में कौन यूएई के में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो यूएई में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए हैं संजय सुधीर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार का 46 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो पुनीत राजकुमार एक कन्नड़ फिल्म के अभिनेता थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कन्नड़। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में कौन अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। तो उनका नाम है बांग यापिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर कह रहा है भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो कैंसर जागरूकता दिवस जो है वो 7 नवंबर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 नवंबर को। फिर कह रहा है कि हाल ही में किसने वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है। तो वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जो है वो डेमन गलगूट, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं, उनके द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो सीआईएसएफ का नया प्रमुख बनाया गया सील बर्धन सिंह को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सील बर्धन सिंह को। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किन की जयंती पर मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है। तो श्रमिक मित्र योजना जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली सरकार के द्वारा। आगे कह रहा है हाल ही में संकल्प गुप्ता भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो वो बने हैं 71 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 71। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन जो है वो पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी बने। पीटीसी इंडिया का मतलब होता है पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसके नए सीएमडी बने हैं राजीव कुमार मिश्रा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर कह रहा है कि बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया है। तो नया हेड कोच बन गए हैं राहुल द्रविड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। कह रहा हाल ही में जारी हुरन इंडिया की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे बड़े दानवीर बन गए हैं। तो वो बन गए हैं अजीम प्रेम जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अजीम प्रेम जी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों को बेहतर गुणवत्ता का बीज देने के लिए उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है। तो उत्तम बीज पोर्टल जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में कौन जो है वो भारतीय मूल के व्यक्ति बार्कलेस बैंक के नए सीईओ बने हैं। तो वो बने हैं सीएस वेंकट कृष्णन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व यूसुफ हुसैन का 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे।
तो यूसुफ हुसैन एक अभिनेता थे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनेता थे। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस जो है वो नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है। तो यह जो है वो नवंबर महीने के 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो उनका नाम है अशोक भूषण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने BOB के क्रेडिट कार्ड के आसान और प्रीमियम वेरिएंट को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी किया है। तो वो किया है NPCI के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, NPCI, मतलब कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना जो है वो 2008 में और हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। आगे कह रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 यह कौन सा संस्करण है। ये 22वां संस्करण है फीफा का, ध्यान रखिएगा। किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो यह जो है वो कतर में आयोजित किया जाएगा। अच्छा, अगर पूछ ले 23वां संस्करण जो 2026 में होगा, तब वो जो है वो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित किया जाएगा। आगे कह रहा है निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवेयर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यह नियुक्त किया है राहुल द्रविड़ को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस की अगर बात करते हैं तो रेडियोग्राफी दिवस जो है वो 8 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 नवंबर। नवंबर से अनइम्पॉर्टेंट डेज भी याद रखिएगा, जैसे 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस। फिर उसके बाद 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, जो कि अभी बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाने जाने की घोषणा की गई है। फिर 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। फिर कह रहा है कि हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया है। तो यह किया गया है 9,41,551, 9,41,551 इतने दिए का अयोध्या में एक साथ जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो दर्ज किया गया है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, एक्चुअली आगे के क्वेश्चंस मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये जो 100 क्वेश्चन है ना, ये आगे का जो 101 से जो 200 है वो नवंबर महीने के बुक में 1 से लेकर 100 तक है। तो उसी क्वेश्चन को बार से रिपीट कराने का, देखिए मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं इस चैनल का व्यू बढ़ाऊं, आप लोगों का टाइम वेस्ट करूं, बोलूं लाइक करो, ये करो, वो करो। मैं आप लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे पता है कि टाइम का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसीलिए आप लोग का टाइम मैं एकदम से मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों का टाइम 1 सेकंड भी किल हो। इसलिए मैं कभी भी वीडियो में जो कुछ भी होता है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात करता हूँ। उसके बाद अदरवाइज कुछ नहीं बोलता हूँ। हाँ, लाइक करो, शेयर करो, फलाना करो, चिलाना करो, ये सब कुछ नहीं बोलता हूँ क्योंकि टाइम का इंपॉर्टेंस है। अब आपका एग्जाम भी है, तो इसके पिछले के जो क्वेश्चंस अगर चाहिए तो आप नवंबर महीने या फिर उसके पहले अक्टूबर, सितंबर, ये सारे महीने के वीडियो जाके देखिए, वो सेम ही क्वेश्चन है। वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को करवा चुका हूँ पूरा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसका PDF अगर चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप लोग जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए आप पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे यूजफुल कंटेंट वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।